आप सभी को नमस्कार। हाई कोर्ट ने मेन एग्जामिनेशंस के लिए आरजीएस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला आपको बताया गया है कि एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.hcraj.nic.in। इस पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड ये आपको मेंशन करना है, एंटर करके और अपना एडमिट कार्ड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, कैंडिडेट्स को अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं इन्हें देख लेते हैं। तो आपको बताया गया है कि एक प्रिंट आउट लेना है आपको एडमिशन कार्ड का। इस एडमिशन कार्ड का जो प्रिंट आउट आपको लेना है, इसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि हमको ये प्रिंट आउट अपने एडमिशन कार्ड का लेके जाना है, जो हमारे लिए क्या है, एंट्री कार्ड। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या लेके जानी है, ओरिजिनल फ़ोटो, आईडी प्रूफ लेके जाना है। ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ लेना है। ये कौन सा लेना है, या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भरा था वहाँ पे दिया है, वही आपको आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाना है। और ये कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या लेके जाना है, इस आईडी प्रूफ का ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ में लेना है। और एक फ़ोटोग्राफ लेना है कलर्ड, जो 2.5 बाई 2.5 साइज़ का होना चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय पे जो आपने दिया है वही आपको यहाँ पर लेके जाना है अपने साथ। तो आपको ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सबसे पहले आपको लेके जाना है एडमिशन कार्ड की कॉपी जो आपने डाउनलोड की हो, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ में रखिए, रीसेंट फ़ोटोग्राफ रखिए आप 2.5 बाई 2.5 साइज़ जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया। साथ में आपको बॉल पेन लेना है, या तो ब्लैक या ब्लू, एक ही पेन का यूज़ करना है। आपको दोनों कलर्स का यूज़ नहीं करना। एग्ज़ाम में पेपर देते समय भी आपको एक ही कलर का यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके आइए। फोर्थ पॉइंट आपको ये बताया है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना है। हालांकि इन्होंने कहा है कि हम आपको अलाउ तो रूम्स में 15 मिनट पहले ही करेंगे, लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 45 मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। जिन्होंने स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए कहा है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं, उनके लिए जो टाइम है वो 60 मिनट्स का रखा गया है। उनको 60 मिनट्स पहले वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है। अगली बात देखिए, 6 पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, जो लेट कमर्स हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे अगर आप एग्ज़ामिनेशन टाइम से 15 मिनट से ज़्यादा डिले होते हैं। एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो गया, उसके बाद आपको 15 मिनट और आपने देरी कर दिया। आपको टाइम तो बता रखा है कि 45 मिनट पहले पहुंचो, लेकिन अगर किसी वजह से आप डिले हो गए हैं तो आपको 15 मिनट एग्ज़ामिनेशन में स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अलाउ करें तो ये भी, तो भी ऐसा नहीं कि यू आर अलाउड टू एंटर इन द क्लास। आपको नोडल ऑफिसर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, इनकी परमिशन से ही अलाउ किया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने डिले का क्या कारण बताया है, उससे सेटिस्फाई होने पर उनके डिस्क्रिप्शन पर होगा वो आपको अलाउ करें या नहीं करें। और अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा की देरी हुई है तो उस सिचुएशन में आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये 6 पॉइंट्स आपके बताए। 7वें नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आप अपनी सीट पर बैठने से पहले ये देख लें कि जहां आप बैठे हैं वहां पर रोल नंबर आपका ही दिया हुआ है या नहीं। जो आपका एडमिशन कार्ड में रोल नंबर है उसी रोल नंबर वाली मेंशन की गई सीट पर ही आपको बैठना है। ठीक है। उसके बाद आपको बेल्स के बारे में बताया गया 8वें नंबर के पॉइंट पे कि यहाँ बेल जो सेंटर पे जो देंगे वो कौन कौन सी है। सबसे पहले इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन बेल 5 मिनट पहले, जो शेड्यूल टाइम है
हमारा 9 बजे का अगर पेपर का टाइम है तो 9 से 5 मिनट पहले जो है पेपर के शुरू होने से पहले एक बेल जो है वो बजाई जाएगी वहाँ पे। उसके बाद कमेंसमेंट बेल होगी जो शेड्यूल टाइम पे होगी। 9 बजे का टाइम होगा, कमेंसमेंट जो है पेपर का टाइम, उस समय पे बेल एक कमेंसमेंट बेल है। इन्फॉर्मेटिव बेल मतलब आपको हर घंटे में, हर एक घंटे में पेपर के, आपका 3 घंटे का पेपर है लॉ का, 2 घंटे का लैंग्वेज का, तो हर घंटे पे वो इन्फॉर्मेटिव बेल देंगे कि हाँ अब घंटा हो चुका है। ठीक है। वार्निंग बेल दी जा रही है कि अब 10 मिनट रह गए हैं आपके पेपर में, आप पेपर में बहुत खोए हुए हैं, तो ध्यान रखिए कि अब 10 मिनट का टाइम ही रह गया है। और कंक्लूजन बेल शेड्यूल टाइम जो है, जिस समय पेपर ख़त्म होना है 9 से 12 का टाइम था, 12 बजे कंक्लूजन के टाइम पे एक बेल होगी। तो ये 5 तरीके की बेल्स के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद आपको ये कहा गया 9th नंबर के पॉइंट में कि जो क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट, क्योंकि आपको वहीं स्पेस दिया होगा बुकलेट के अंदर ही, तो क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में आंसर बुकलेट भी वही है, उसी में दिए गए स्पेस में आपको आंसर लिखना है। वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कब की जाएगी? 5 मिनट पहले शेड्यूल टाइम के। जो फर्स्ट बेल है उस समय पर आपको, जब फर्स्ट बेल 5 मिनट पहले दी जा रही है, यानी उस समय पे क्या होगा, आपको ये पेपर दिया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट। 10th नंबर के पॉइंट में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स को चेक करना है पहले कि जो उनको बुकलेट दी गई है उसमें सारे पेजेस ऑर्डर में हैं कि नहीं। 1 2 3 4 32 पेज हैं, तो क्या वो सीक्वेंस में है कि नहीं, प्रॉपर लिजिबल है कि नहीं, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कोई फटा हुआ तो नहीं है पेज, ये आप देख लीजिए। कोई डिफेक्ट है तो आप तुरंत अब अपने इन्विजिलेटर को बताइए कि उसे वो बदल दें। अगर आपने उस समय नहीं बताया है तो लेटर ऑन इसे चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो कमेंसमेंट जो सेकंड बेल है उसके बाद आप पेपर शुरू कर चुके हैं, फिर हम चेंज नहीं करेंगे। 5 मिनट पहले इसलिए दिए गए आपको कि आप ये ठीक से चेक कर लें कि अगर आपको रिप्लेस कराना है तो करा सकते हैं, अगर ये सही नहीं है। उस क्वेश्चन बुकलेट पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। 11th नंबर का पॉइंट बता रहा है कि नो कैंडिडेट शैल राइट हिज और हर नेम, नंबर और मेक्स एनी साइन in any other part of the question paper come answer booklet except at specified places। जो आपको जगह दे रखी है आंसर लिखने की वहीं आपको आंसर लिखना है, इसके अलावा ना कहीं आपको नाम लिखना है। जहाँ बताया गया है बस वहीं आपको मेंशन करनी है एंट्रीज। ठीक है, और आंसर लिखना है, इसके अलावा कोई मार्क या साइन, कोई नाम, रोल नंबर कहीं नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आपको 12th नंबर के पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट्स को ये इंश्योर होना पड़ेगा कि प्रॉपरली उन्होंने फिल कर दिया है सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे मांगी गई है, रोल नंबर एक्सेट्रा जो उस बुकलेट पे मांगी गई है। क्योंकि कहीं और लिखने को हम मना कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर जगह जो बताई गई है वहाँ पर ही लिखें। इनकम्प्लीट कोई भी एंट्री होगी तो वो इवैल्यूएशन प्रोसेस में काउंट नहीं किया जाएगा। 13 नंबर का पॉइंट देखिए, हाईलाइट करके बताया गया है, इसको ध्यान देना है आपको कि सारे आंसर्स आपको एक ही कलर में लिखने हैं, सेम कलर ऑफ इंक। जो आपको शुरू में बता दिया है, या तो ब्लू लें या ब्लैक लें, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करें, दोनों का इस्तेमाल ना करें हाईलाइट करने के लिए भी। 14th नंबर का पॉइंट जो आपको मेन आंसर राइटिंग के टाइम पे बताया जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए, लीजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। हम कोई एग्जामिनर यहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स नहीं दे सकते अगर उनकी असेस करते टाइम पे आप हैंड राइटिंग ही अगर वो नहीं पढ़ पाए कि क्या लिखा है आपने, तो वो आपको क्या मार्क्स देंगे। वो कॉपी का इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आपको हम सप्लीमेंट्री कोई जो कॉपी है वो भी हम नहीं दे सकते। सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं होगी, वो जो स्पेस दिया हुआ है उसी में आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया गया है कि आप उसको टीयर नहीं करेंगे, टैम्पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो जो दिया गया है उसे कोई फाड़ना नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और एक्सचेंज अगर आप अपने कोई मटेरियल को करते हैं, जैसे पेंसिल या पेन या कोई मटेरियल आप किसी और से एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, रूम में, तो वो अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिर इन्होंने कहा है कि एट द कंक्लूजन ऑफ बेल कैंडिडेट्स मस्ट स्टॉप राइटिंग। बेल बज गई है, आपको बता दिया गया, टाइम कंक्लूड हो गया, अब आप लिखना रोक दीजिए और अपने क्वेश्चन
पेपर कम जो आंसर बुकलेट है वो इन्विजिलेटर को देने के लिए रेडी रहिए। अब आपको लिखने नहीं दिया जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि जब आप हैंडलिंग ओवर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट को इन्विजिलेटर को, तो आप ये देख लीजिए, फिर से इंश्योर हो जाइए कि आपने जो रोल नंबर और अदर पर्टिकुलर्स भरे थे कवर पेज पे वो ठीक हैं या नहीं हैं। आप अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इन्विजिलेटर आपको किसी तरीके का इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। ठीक है। 20th नंबर का पॉइंट आपको बता रहा है कि आपको कोई TA नहीं दिया जा रहा है इस एग्ज़ाम में आने के लिए। हाँ, सम्मानित ज़रूर करेंगे जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। हाई कोर्ट करे तो अलग बात है, अलग अलग संस्थाएं तो आपको ज़रूर बुलाएंगी। और फिर ये 21 नंबर का देखिए, आपको ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का स्मार्ट वॉच है, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट, ये सब अगर लेके आते हैं तो ये आपको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप इन सब की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि आपने अगर कहा कि भाई जो सेफ़ तरीके से नहीं रखा गया, इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेस कोड, इसे देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स को यूज़ करना है शर्ट, ट्राउज़र, स्लीपर, और ज़रूरत है अगर मौसम के अकॉर्डिंग तो स्वेटर। ठीक है। स्लीपर इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कोई कंपलसरी नहीं कहा कि यहाँ वाइट शर्ट ही पहनना है आपको, है ना। शर्ट, ट्राउज़र, स्लीपर, जूते नहीं पहनने, स्लीपर पहननी है और स्वेटर यूज़ करना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने कहा कि सलवार सूट यूज़ कर सकते हैं, साड़ी, टॉप, ब्लाउज़, स्लीपर, रबर बैंड हेयर्स में, और ज़रूरत हो तो स्वेटर यूज़ कर सकते हैं या कार्डिगन यूज़ कर सकते हैं। अब क्या यूज़ नहीं करना, इन्होंने कह दिया स्लीपर यूज़ करना है, जूते यूज़ नहीं करने, सैंडल्स यूज़ नहीं करनी, मोज़े भी यूज़ नहीं करने, सॉक्स नहीं यूज़ करेंगे, गॉगल्स नहीं पहनेंगे। हाँ, स्पेक्स आप लगाते हैं तो वो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो तो पहनना है आपको। गॉगल्स यूज़ नहीं करने, बेल्ट यूज़ नहीं करनी, हेयर पिन नहीं होनी चाहिए, है ना, स्कार्फ नहीं होना चाहिए, कैप, शॉल। तभी इन्होंने कह दिया कि आप विंटर्स अगर मौसम है या थोड़ा सर्दी महसूस कर रहे हैं, आपको यूज़ शॉल का अलाउड नहीं है, स्वेटर का यूज़ कर सकते हैं आप, कोट का यूज़ नहीं करेंगे, जैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, मफलर का यूज़, ब्लेज़र का यूज़ ये अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बिग साइज़ के कोई बटन ड्रेस में या ये किसी तरीके का ब्रोच, बैज, फ्लावर, ये भी अलाउड नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग ड्रेस कोड, आप कहते हैं हम तो सही ड्रेस कोड में हैं और इन्विजिलेटर कहता है नहीं है, तो ये जो वहाँ पे नोडल ऑफिसर हैं उनका डिसीजन ही फाइनल होगा कि वो उसे ड्रेस कोड में मानेंगे या नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने से रिलेटेड कोई भी बात कंसिडर हम नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। फिर इन्होंने कहा है कि अगर आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए उसका डिसओबे कर रहे हो आप इंस्ट्रक्शंस का, तो आप गिल्टी माने जाओगे मिसकंडक्ट के और डिसोबीडियंट बिहेवियर के, और लाइएबल होंगे इस बात के लिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से तुरंत निकाल दिया जाए। कैंडिडेट्स जो इन रूल्स का वायलेशन करते हैं, जो कि आपको दिए गए अभी सारे हमने जो रूल्स पढ़े, तो उन्हें डीबार कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री भी नहीं दी जाएगी। और राजस्थान हाई कोर्ट जो है फर्दर इस बारे में अगर कोई पीनल एक्शन लेना चाहेगा तो ले सकता है अगर आपने इन रूल्स का क्या किया, वायलेशन किया। तो दीज वर द रूल्स जो कि आपको यहाँ पे बताए गए। गुड लक।